नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। आज माह रबीउल अव्वल शरीफ की 19 तारीख़ की मुनासबत से कुरान पाक के 19वें सिपारे की सूरत फ़ुरक़ान की आयत नंबर 56 मैंने तिलावत की है, जिसमें अल्लाह पाक की ज़ात ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को इस शान से दुनिया के अंदर भेजने का बयान फरमाया है कि आपकी सिफ़त बशीर और आपकी सिफ़त नज़ीर बयान फरमाई है। इस आयत मुबारका में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ मेरे प्यारे रसूल, ऐ मेरे प्यारे महबूब, हमने आपको दुनिया के अंदर मुबश्शिर यानी खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा है और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाकर खुशखबरियाँ भी सुनाई हैं और डर भी सुनाए हैं, यानी अल्लाह ताला की रहमत की खुशखबरियाँ सुनाई हैं और अल्लाह ताला के अज़ाब से लोगों को डराया भी है। ये दोनों सिफ़तें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बेशुमार सिफ़तों में से हैं, यानी सिफ़त बशीर और सिफ़त नज़ीर। सिफ़त बशीर का माना है खुशखबरी सुनाने वाला और सिफ़त नज़ीर का माना है डर सुनाने वाला। जैसा कि हदीस पाक में आता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु दख़लल जन्ना। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कोई कलमा शरीफ पढ़े, यानी इस बात का इकरार करे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तो अल्लाह पाक उसको क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की दी हुई खुशखबरियों में से एक खुशखबरी है कि जो कोई तहे दिल से, दिल की गहराइयों से कलमा शरीफ पढ़कर मुसलमान हो जाता है, अल्लाह की तौहीद का इकरार करता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की रिसालत का इकरार करता है, अल्लाह ताला के तमाम उमूर गैबिया और अल्लाह ताला के तमाम उमूर ज़ाहरिया और खुदा की तमाम सफ़ात के ऊपर ईमान लाता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की तमाम सफ़ात पर ईमान लाता है, तो अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और ईमान लाने के बाद जो कोई नेक अमाल करे, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उसके लिए भी इरशाद फरमाया है, वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरातिर रिज़क़न क़ालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ऐ मेरे प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम, आप उन लोगों को खुशखबरी दे दीजिए कि जो लोग ईमान लाते हैं और ईमान लाने के बाद जो लोग अपने आप को नेक अमाल के साथ मज़य्यन व आरास्ता करते हैं, यानी 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखते हैं, अगर कोई साहिब इस्तिताअत है तो खाने काबे का हज करते हैं, अगर कोई साहिब निसाब है तो अपने माल की ज़कात देते हैं, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि वो अल्लाह ताला उनको क़यामत के दिन उन जन्नतों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे मुख्तलिफ़ मशरूबात की नहरें जो हैं वो रवां दवां हैं। वो जन्नत के बागो बहार में जाएंगे, गुला गुलजार में जाएंगे, लाला उज़ार में जाएंगे और जन्नत के मुख्तलिफ़ ठंडे और मीठे और खुशबूदार चश्मों में से पानी पिएंगे। हौज़े कौसर, शराबन तहूरा, शहद और दूध की नहर में से वो पिएंगे। जन्नत के माकूलात खाएंगे, समरात खाएंगे, मेवाजात खाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब वो जन्नती लोग जन्नत में दाखिल होंगे, ये सब कुछ खाएंगे,
तो फिर वो कहेंगे कि कालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु वअतू बिही मुतशाबिहा, या अल्लाह ये तो फल वही है कि जो दुनिया के अंदर हमें मिलता था, तो जब वो खाएंगे तो उसका जायका जो है वो दुनिया के फलों से कई दर्जे बेहतर होगा। इतना बेहतर होगा कि जितनी देर तक दूसरा फल खाएगा नहीं, उतनी देर तक पहले फल का उसके मुंह से जायका जो है वो ख़त्म नहीं होगा। और उनके लिए जन्नत के अंदर पाकीज़ा बीवियाँ होंगी, यानी जन्नत की हूरें होंगी, और वो जन्नत के अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे। ये कुरान पाक के मुताबिक अल्लाह ताला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने अहले ईमान को खुशखबरी दी है। एक मकाम पर फरमाया लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा, कि उनके लिए दुनिया के अंदर भी खुशखबरियाँ हैं और आखिरत के अंदर भी खुशखबरियाँ हैं। और ये सारी खुशखबरियाँ कुरान पाक की रोशनी में और हदीस पाक की रोशनी में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दी हैं अल्लाह ताला के हुक्म के साथ। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुनिया में तशरीफ़ लाकर अल्लाह ताला के अज़ाब से भी लोगों को डराया है, ताकि लोग आखिरत का फ़िक्र करें और अल्लाह ताला से डरें और खुदा ताला का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा करें। जैसा कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया की आग से जहन्नम की जो आग है वो 70 हिस्से ज़्यादा गर्म है, जबकि दुनिया की आग बंदे से बर्दाश्त नहीं होती। तो बदअमालियों की वजह से या फ़राइज़ व वाजिबात तर्क करने की वजह से जब वो जहन्नम में जाएंगे तो फिर कैसे जहन्नम की आग और जहन्नम की सज़ा और जहन्नम का अज़ाब कैसे बर्दाश्त करेंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक हदीस पाक में फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को जहन्नम की आग भड़काने का हुक्म दिया, तो 70,000 साल तक फ़रिश्ते जहन्नम की आग को भड़काते रहे, तो उसका रंग सफ़ेद हो गया। फिर अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्ते जहन्नम की आग को 70,000 साल तक भड़काते रहे, तो फिर उसका रंग जो था वो सुर्ख हो गया। फिर अल्लाह के हुक्म से 70,000 साल तक फ़रिश्ते जहन्नम की आग को भड़काते रहे, तो उसका रंग स्याह हो गया। तो रेड कलर की जो आग होती है उससे ज़्यादा तपश स्याह रंग की आग के अंदर ज़्यादा होती है। तो उन लोगों को जहन्नम के अंदर एक तो कुछ नज़र भी नहीं आएगा, दूसरे नंबर पर ज़्यादा से ज़्यादा उनको जहन्नम की आग जो है वो जलाएगी। तो इसलिए ये जहन्नम के बहुत अज़ाब हैं और जहन्नम की सज़ा जो है या जहन्नम का अज़ाब जो है बड़ा सख्त है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया वालमू अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, खूब याद रखो और ख़ूब सुन लो कि अल्लाह ताला का अज़ाब जो है वो बड़ा सख्त अज़ाब है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की रहमत की खुशखबरियाँ भी दी हैं, इसलिए आप बशीर हैं। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के अज़ाब से लोगों को डराया भी है, इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम नज़ीर हैं। तो खुदा ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम को बशीर भी बनाकर भेजा है और नज़ीर भी बनाकर भेजा है।